नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्वालिटी ज्ञान चैनल पर। आज का हमारा वीडियो मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी के फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी सेक्शन पर होने वाला है। फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी क्या है, क्यों जरूरी है, दोनों का अपना अपना महत्व है और दोनों की अपनी अपनी लिमिटेशंस है। तो इन दोनों को हम करीब से जानेंगे। हर बार की तरह इस बार भी कोशिश करूंगा कि कुछ डीप में आपको जानकारी दे पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी जो आप खरीदते हैं, आपकी गाड़ी की मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी जब आप गाड़ी लेते हैं, कार लेते हैं या टू व्हीलर लेते हैं, तो उस समय पर आपको एक पॉलिसी दी जाती है, इंश्योरेंस पॉलिसी। ये मैक्सिमम टाइम पर डीलर ही आपको इशू करके देता है। इस पॉलिसी के हमेशा हमेशा दो भाग होते हैं। एक जिसको आप आम बोलचाल की भाषा में फर्स्ट पार्टी बोलते हैं और दूसरा जिसको आप थर्ड पार्टी बोलते हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट पार्टी। फर्स्ट पार्टी सेक्शन को लीगल टर्म में ऑन डैमेज कवर कहा जाता है या ऑन डैमेज पॉलिसी कहा जाएगा। और थर्ड पार्टी के लायबिलिटी ओनली पॉलिसी कहा जाता है। जो आपकी पॉलिसी इशू करती है इंश्योरेंस कंपनी, वहाँ पर यही दो कवरेज मेंशन होते हैं, फर्स्ट पार्टी और लायबिलिटी ओनली पॉलिसी, जिसको आप आम बोलचाल में भाषा में ऑन डैमेज फर्स्ट पार्टी, लायबिलिटी ओनली थर्ड पार्टी पॉलिसी। फर्स्ट पार्टी क्या होती है? फर्स्ट पार्टी सेक्शन वो सेक्शन है जो आपकी गाड़ी के होने वाले नुकसान को कवर करता है, और थर्ड पार्टी वो सेक्शन है जो आपकी गाड़ी के द्वारा किसी और व्यक्ति को हुए नुकसान को कवर करता है। जैसे कि मान के चलते हैं कि रमेश बाबू हैं। रमेश बाबू के पास एक बहुत अच्छी कार है और रोड पे ठाक से चल रहे हैं। चलते हुए अचानक से किसी कारण से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अब ये रमेश बाबू के पास दो टेंशन है, दो परेशानियां हैं। एक तो खुद की जो उनकी गाड़ी में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे करें, उस पर भी कुछ पैसा खर्चा होगा। दूसरा, रमेश बाबू की गाड़ी से किसी सामने वाले आदमी को लग गई और उसकी मृत्यु हो गई, तो उसका भी खर्चा है क्योंकि उसके परिवार वालों ने केस डाल दिया है। अब वो अपने जीवन में रमेश बाबू के द्वारा जिसका एक्सीडेंट हुआ, जिसकी मृत्यु हुई, वो व्यक्ति कम से कम कोर्ट ने मान लिया कि आपको ये व्यक्ति करीबन अपने पूरे जीवन काल के अंदर 50 लाख रुपए कमाता। चूंकि रमेश बाबू के द्वारा इसका एक्सीडेंट हुआ है और उनके द्वारा इनकी मृत्यु हुई है, तो अब 50 लाख रुपए रमेश बाबू को देने होंगे, लेकिन रमेश बाबू तो देंगे कहाँ से? तो वहीं पर काम आता है ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। जब आपकी गाड़ी के द्वारा किसी और व्यक्ति को, किसी थर्ड पार्टी को नुकसान पहुंचेगा या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचेगा, जिसमें कोर्ट इन्वॉल्व होता है और कोर्ट उसको डिसाइड करता है कि कितना क्लेम दिया जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, कितना कंपनसेशन दिया जाएगा, तो उस सेक्शन के लिए थर्ड पार्टी काम आता है। और आपकी गाड़ी यदि डैमेज हो गई है और उसको रिपेयर कराने का खर्चा चाहिए तो वो ऑन डैमेज में काम आता है। ये दो अलग अलग सेक्शन है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपनी कभी भी खुद हैंडल नहीं करती। उसके पास ये अधिकार नहीं है कि वो थर्ड पार्टी क्लेम खुद ही सेटल करे, उसके पास ये अधिकार नहीं है। थर्ड पार्टी के हमेशा कोर्ट के थ्रू सेटल किए जाते हैं और उनके आदेशानुसार थर्ड पार्टी उन क्लेम्स को, इंश्योरेंस कंपनी थर्ड पार्टी क्लेम्स को सेटल करती है। इंश्योरेंस कंपनी के पास अपने लॉयर्स होते हैं, अपने फैक्ट्स होते हैं, वो फैक्ट्स को वेरीफाई करती है, चेक करती है, क्योंकि हो भी सकता है कि जो सामने वाला व्यक्ति हो वो कई बार बोगस क्लेम डाल रहा हो, जो फेक क्लेम हो। तो उस वजह से उसके लिए भी इंश्योरेंस कंपनी के पास अपने फैक्ट फाइंडर्स होते हैं, इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, पूरी वेरिफिकेशन टीम होती है, वो करती है। उसी के तथ्यों के अनुसार कोर्ट में वो भी अपना केस प्रेजेंट करती है और जो जिसने क्लेम डाला है वो भी प्रेजेंट करता है। उसके बाद सुनने के बाद, तथ्यों को सुनने के बाद कोर्ट अपना फैसला देता है। कोर्ट यदि क्लेमेंट के पक्ष में फैसला देता है तो इंश्योरेंस कंपनी तय की गई राशि को देती है। यदि इंश्योरेंस कंपनी के पक्ष में फैसला करता है तो कंपनी को क्लेम नहीं देना होता है। लेकिन ऑन डैमेज में जब आपकी गाड़ी डैमेज होती है तो उस समय पर कोर्ट नहीं आता,
आप सीधे इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करते हैं कि मेरी गाड़ी डैमेज हो गई है। कंपनी आपके लिए सर्वेयर अपॉइंट करती है, वो गाड़ी को जाके सर्वे करता है, लॉस को एसेस करता है और जो भी आपकी गाड़ी में फाइनेंशियल लॉस है उसको वो कवर करता है, कंपनसेट करता है। ये दोनों कवर मैंने आपको समझा दिए। आज आपके पास एक और ऑप्शन भी है, आप ये दोनों के दोनों अलग अलग कंपनी से ले सकते हो। आज आपके पास ये ऑप्शन है कि आप लायबिलिटी और ऑन डैमेज सेक्शन ये दो अलग अलग कंपनी से ले सकते हो। इसका आपके पास प्रावधान है, पहले ऐसा प्रावधान नहीं था। शर्त एक ही है कि ये तो आप कभी भी किसी भी रूप में ले सकते हो लायबिलिटी पॉलिसी, जब आपकी पिछली पॉलिसी खत्म हो गई। परंतु ऑन डैमेज पॉलिसी, इंडिविजुअल पॉलिसी, यानी कि ये सेक्शन आप तभी ले सकते हो जब आपका ये सेक्शन या तो इसी कंपनी से या किसी और कंपनी से वैलिड हो। जैसे कि मान के चलते हैं कि मेरे पास एक गाड़ी है, मान के चलते हैं मेरे पास ये एक्स व्हीकल है, इसका मैं इंश्योरेंस लेना चाहता हूँ। तो इंश्योरेंस लेना चाहता हूँ तो मेरे पास एक इंश्योरेंस पॉलिसी थी जो जब मैंने गाड़ी 2020 में खरीदी तो मुझे 3 साल की पॉलिसी दी गई थी। तो 2020, 2021 और 2022 ये 3 साल की पॉलिसी है। इसमें क्या था, 3+1 यानी 3 साल का थर्ड पार्टी सेक्शन था और 1 साल का ऑन डैमेज सेक्शन था। तो थर्ड पार्टी तो 3 साल तक वैलिड चल रहा है अभी भी, लेकिन मेरी गाड़ी का सेक्शन तो 1 ही साल का खत्म हो गया ना। आजकल जो 3 साल का इंश्योरेंस आता है उसमें आप ये ना सोचें कि 3 साल आपका लायबिलिटी और 3 साल ऑन डैमेज होता है, उसमें 3 साल आपका थर्ड पार्टी लॉस कवर होता है और 1 ही साल ऑन डैमेज कवर होता है। तो मेरे को अब मान लीजिए मेरे को तो 2020 में तो मेरी ऑन डैमेज का सेक्शन तो खत्म हो गया, यहाँ पर मेरे पास लायबिलिटी भी था, ऑन डैमेज भी था, यहाँ पर केवल लायबिलिटी है, यहाँ पर केवल लायबिलिटी है। अब मेरे पास ऑन डैमेज मेरे को अपना फिर से रिन्यू कराना है, तो मैं चाहूँ तो अब केवल दोबारा इसी कंपनी के पास, मान लेते हैं ये वाई कंपनी है या कंपनी के नाम ही ले लेते हैं, छोड़िए, जैसे कि मान लेते हैं कि ये बजाज से था, बजाज एलियांज से मेरी ये पॉलिसी थी। अब मुझे इसके अलावा अपनी नई पॉलिसी रिन्यू करानी है ऑन डैमेज सेक्शन के लिए, तो मैं चाहूँ तो बजाज से ही रिन्यू कराऊँ, ना चाहूँ तो मैं ऑन डैमेज सेक्शन किसी और कंपनी के पास भी जा सकता हूँ। आज के समय पर कई सारी हैं, ICICI है, लिबर्टी है, HDFC है, गो डिजिट है और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, 20-25 से ज़्यादा कंपनीज हैं जो इंडिया में इस समय पर बिजनेस कर रही हैं। आप चाहें तो किसी से भी करा सकते हैं। शर्त केवल एक ही है कि आपकी थर्ड पार्टी पॉलिसी मान्य होनी चाहिए। यदि आपकी थर्ड पार्टी पॉलिसी वैलिड नहीं है एट द टाइम ऑफ ऑन डैमेज सेक्शन, मान लीजिए मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और जब मैं इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेने जाता हूँ तो उस समय पर अगर मेरी थर्ड पार्टी पॉलिसी का सेक्शन वैलिड नहीं है तो ऑन डैमेज क्लेम भी पे नहीं किया जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए थर्ड पार्टी पॉलिसी लेना कंपलसरी होता है, सरकार ने इसको मैंडेटरी कर रखा है, क्योंकि उसके पीछे का कारण ये है कि जो गाड़ी रोड पर चल रही है उसके द्वारा किसी एक पूरे परिवार का जीवन समाप्त हो सकता है, उसके द्वारा पूरे परिवार के लिए कमाना, खाना, रहना मुश्किल हो सकता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आजकल आपके आसपास ही होता रहेगा। हम आम जो बोलचाल की बात भाषा में बोलते नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन इसके पीछे की गहराई को समझिए कि एक गाड़ी से होने वाला नुकसान बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, किसी व्यक्ति के फाइनेंशियल और इमोशनल लॉस दोनों को बढ़ा सकता है। तो इंश्योरेंस इमोशनल लॉस को तो कंपनसेट नहीं कर सकता, कवर नहीं कर सकता, इसीलिए इंश्योरेंस मैंडेटरी किया जाता है कि कम से कम उस फैमिली के फाइनेंशियल लॉस को कवर किया जा सके और उनके जीवन यापन में काम आ सके। तो मैंने आपको फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी दोनों समझा दी। इन दोनों में मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ऑन डैमेज में आपको जब भी आप ऑन डैमेज सेक्शन की पॉलिसी लेते हैं तो आज के समय में आपके पास ये ऑप्शन है कि आप इस ऑन डैमेज के प्रीमियम को कंपेयर कर सकते हैं। थर्ड पार्टी पॉलिसी का प्रीमियम लगभग सबका सेम ही रहता है, कुछ ऊपर नीचे होता है। ऑन डैमेज प्रीमियम कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, इसमें प्रोडक्ट्स भी वेरी करते हैं। प्रोडक्ट्स यानी कि इसके साथ दिए जाने वाले कवर्स, कौन से कवर्स, जैसे जीरो डेप का कवर हो गया और
इंजन प्रोटेक्टर हो गया, की लॉस हो गया, पर्सनल बैगेज, व्हीकल रिप्लेसमेंट, और भी अलग अलग तरीके के कवर हो सकते हैं। तो आपको देखना चाहिए कि कौन सी कंपनी कितने कितने प्रीमियम के अंदर कौन कौन से डैमेज ये कवर्स इंक्लूड करके दे रही है, जो कवर समय समय पर आपकी गाड़ी के इंश्योरेंस के टाइम पर काम आते हैं। तो आशा है कि आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी कि फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है, वो कैसे काम करता है, और क्यों थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपके लिए या समाज के लिए इतना ज़रूरी है। अगर आपको मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड या क्लेम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट पूछ लीजिएगा, मैं वहाँ पर उसके सवालों को जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलेंगे आपसे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।